देखने वाले हैं पावर शेयरिंग के कुछ और क्वेश्चंस। बेसिकली इन जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इनमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपका कवर अप हो ही जाता है, ठीक है। जो चैप्टर का पार्ट है सारे वो सारे कवर अप हो जाते हैं। अब वही सेम क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा के कुछ उल्टा सीधा करके आपको पेश कर दिया जाता है। बाकी ये जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है बहुत छोटा सा है, ये इसमें तो खुद ही क्वेश्चन बना लोगे आप। लेकिन ये रहता है कि आप एक बार क्वेश्चन जैसे आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन, कोई बुक है आपके पास या मोस्ट ऑफ द जो क्लास 10 में पढ़ रहा है सबके पास कोई ना कोई बुक होती ही है। कोई बड़े भैया से ले लेता है, बड़ी दीदी से ले लेता है या खुद से खरीद लेता है, लेकिन उसके पास बुक होती है। तो उसमें आप एक बार क्वेश्चंस को नज़र ज़रूर डाल दिया करो। सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार नज़र डाल लो इसमें अच्छा ये लिखना, अच्छा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेड नहीं होता कि यार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट वो आ जाता है। उसमें आंसर वही लिखना होता है जो आपने पढ़ रखा है, बट फिर भी ध्यान नहीं आता पेपर के समय में। एक बार देखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एथनिक कंपोजिशन बताओ बेल्जियम की और श्रीलंका की। सिंपल है, बेल्जियम में क्या लिखोगे, तीन चीजें, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले। जर्मन बोलने वाले 1%, यहाँ पे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले की बात हो रही। पहले तो इनमें देख लेते हैं ये कहाँ रहते हैं। तो ये रहते हैं बेल्गेन्स में, ठीक है, ये बेल्गेन्स में रहते हैं। इसके बाद ये रहते हैं फ्लेमिश वाले रीजन, सॉरी वेलोनिया वाले रीजन में, और ये वाले रहते हैं फ्लेमिश वाले रीजन में, ठीक है। ये हैं आपके 40%, ये हैं आपके 59%। मतलब डच वाले मेजॉरिटी में, बट ब्रुसेल्स में अलग ही है, ये मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में। तो ये चीज़ें आप सिंपली लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में दो तरीके के लोग, एक तो श्रीलंकन सिन्हाला बोलने वाले लोग और दूसरे आपके तमिल बोलने वाले। तमिल वाले दो हैं, श्रीलंकन और इंडियन तमिल। इंडियन तमिल है, श्रीलंकन तमिल है आपके 13%, टोटल यहाँ पे 18% है। अब ये आप माइनस करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्या करना लिख करके। सिन्हाला वाले में आपको ये 18% है, 7% अलग हटा दो। 7% कौन से हैं, क्रिश्चियंस, जो कि दोनों ही हैं, तमिल भी है और सिन्हाला भी है। बाकी ये 74% हो गया, ठीक है। सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो। ये बुद्धिस्ट हैं, ये हिंदू और मुस्लिम्स हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजोटेरिज्म, सिविल वॉर और पावर शेयरिंग को डिफाइन कर दो। देखो पावर शेयरिंग वाला तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, लेकिन सिविल वॉर और मेजोटेरिज्म बहुत कम ही जो है क्या कहते हैं, मतलब शायद आपने देख भी रखा हो, कुछ स्कूल्स में पूछा गया होगा लेकिन कुछ स्कूल्स में नहीं पूछा गया होगा। जैसे कि ये मेजोटेरिज्म अगर हम बात करें क्या है, इसके बारे में हम सिंपली समझते हैं। मेजोरिटिज्म, मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी का जहाँ रूल है, मतलब यहाँ पे ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी में कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो वही उस कंट्री पे रूल करेगी by disregarding the needs of the minority। सिविल वॉर क्या है, मान लो two oppositions group which are fought against each other in a country and this look like this will be come into intense, काफी ज्यादा intense हो जाए, in that case it will like a war and that is known as civil war। पावर शेयरिंग सिंपल है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर को डिवाइड करना, ठीक है, उसे आप पावर शेयरिंग बोलते हो। सिंपल पावर शेयरिंग बेसिकली आप अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं उसके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, किसी भी फॉर्म में आप उसको शेयर कर रहे हो पावर को, उसे बोलते हैं। प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन की बात करते हैं। प्रूडेंशियल रीजन में आपको सिंपली गेन लॉस वाली चीज़ें, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, ट्रायल ऑन द माइनॉरिटी अट्रैक्टिव लगता है बट लॉन्ग रन में काम नहीं देता है। ये बेसिकली आपका अच्छा आउटकम लेके आएगा, बेटर आउटकम लेके आएगा, ठीक है। और ये ऑप्रेसिव दिखाई देता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जब रूल करती है। मॉरल रीजन में आपको क्या लिखना है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके बाद ये लिखना है कि एक
डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए। एक लेजिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ पे पावर शेयरिंग हो, जहाँ पे सिटीजन्स के पास राइट हो सब कुछ करने का, ये वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर लिखनी होती है मॉरल रीजंस में बेसिकली। इसके बाद पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड क्यों है? सिंपल है भाई, इसको तो ये टॉपिक ही है वाई पावर शेयरिंग वाला, पूरा पढ़ लो, उसका मतलब सेम यही निकल रहा है, एक बार उसको पढ़ लेना अच्छे से। उसका मतलब सेम यही निकल रहा है कि वाई पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग क्यों चाहिए? पावर शेयरिंग इसलिए चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट में, मतलब एक डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर कहीं पे डेमोक्रेसी आ गई है तो उस जगह पे पावर शेयरिंग होने से ये रहता है कि सिटीजन्स जो है अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन बना करके वहाँ पे रूल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू रूल कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी पार्टी के थ्रू रूल कर सकते हैं। पहले क्या होता था? ऐसा नहीं होता था। पहले एक ही जो पार्टी है या एक ही गवर्नमेंट है वो पूरे के पूरे देश पे राज करती थी, बट अब ऐसा नहीं है जब से डेमोक्रेसी आ गई है। और ये ज़रूरी इसीलिए है जिससे कि सिटीजन्स जो है अपने अपने इंस्टीट्यूशन को चूज़ करके खुद तो सारे नहीं जा सकते, तो अपने अपने इंस्टीट्यूशन को चूज़ करके, अपने अपनी पार्टीज को चूज़ करके वहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा में लड़ सके अपने बात के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।